औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलाम कबूल है। मैं हूँ राना नासिर खान अपने नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनाब, सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं, आज का ये व्लॉग जो है वो हराम खोरों के नाम है। हराम खोरों ने जनाब पहले PIA को जी भर के बर्बाद किया, उसके बाद जनाब उसमें जो सियासी भर्तियाँ की, और फिर जब वो हरामी सब बहुत आला दर्जों के ऊपर, आला ओहदों के ऊपर पहुंच गए, तो फिर नाज़रीन इकराम ये हुआ कि जनाब उन्होंने पाकिस्तान की जो माँ धरती है उसको बेचना शुरू कर दिया। अब खबर है कि जनाब PIA की एयर होस्टेस जो है वो दुबई से मुल्तान के लिए जो फ़्लाइट है उसमें जनाब 3 हराम खोरी करने वाली और 3 हराम खोर वो पकड़े गए हैं, और उनसे करोड़ों रुपए के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो बरामद हुए हैं। नाज़रीन इकराम, आप ख्याल कीजिए कि ये PIA का सिर्फ मसला नहीं है, ये हराम खोरी जनाब चौकीदार से लेके प्रेसिडेंट हाउस तक पहुंच चुकी है। असल में बात वहीं पे आके रुकती है कि जब आपका हुक्मरान ईमानदार होगा तो जनाब नीचे के सब करिंदे हुक्मरान जो है वो ईमानदार होंगे। लेकिन यहाँ हराम खोरों ने पाकिस्तान को अब बेचने का बेड़ा उठा रखा है। यही PIA कभी दुनिया में नंबर 1 हुआ करती थी, आज ये PIA है कि इसके साथ स्मगलिंग का नाम लिया जाता है। इसका जो अमला है वो स्मगलिंग करने से बाज नहीं आता। यहाँ तक कि अगर हम बहुत सी पीछे की रिपोर्टें देखें और रीसेंट रिपोर्टें देखें, बहुत से मुल्कों ने PIA सिर्फ इसलिए बैन की कि जनाब ये सब जो लोग थे ये स्मगलिंग में मुलव्वस थे। कभी कुछ खबरें ऊपर आईं और कभी कुछ खबरें छुपा ली गईं। यहाँ तक कि हुआ कि PIA के कुछ हरामी पायलट जो अपनी माँ धरती को बेचने के लिए हीरवन तक वो स्मगलर करने से बाज नहीं आए। क्या करें, इस मुल्क में किसी को सजा नहीं मिलती, और जब सजा जजा का निज़ाम कायम नहीं होता तो उस वक्त तक ये हरामखोरी जारी रहनी है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि सबको पता है कि वो जो एयर होस्टेस हैं वो जब आई हैं, भर्ती हुई हैं, वो किस सियासतदान की मंजूर नज़र थी। क्योंकि जो निज़ाम है उसने उनको मेरिट के ऊपर लाने की बजाय उनको उनकी सियासी वाबस्तियों को जनाब मद्देनजर रखा, और फिर नीचे से लेकर ऊपर तक हम सबको ये मानना पड़ेगा कि हम लोगों में एक प्रॉब्लम है कि हम औरत को सिर्फ एक खिलौना जानते हैं। हम औरत की वो इज्जत नहीं करते, हम उससे वो काम लेना नहीं जानते जिस काम के लिए वो पैदा हुई है। लेकिन क्या करें, ये औरत कार्ड इशू आ जाता है, इसलिए मैं इसको इधर ही रोकता हूँ। PIA को बर्बाद करने में यकीन करें, बाहर के लोगों से ज़्यादा इस PIA के में काम करने वाले अपने हरामखोरों का जनाब वो लाजमी तौर के ऊपर बहुत बड़ा किरदार है। जनाब PIA एक ऐसी टॉप की एयरलाइन थी कि जिसकी लोग मिसालें दिया करते थे, लेकिन आज PIA कबाड़ा बन चुकी है। उसमें अभी खुदा खुदा करके यूरोप के लिए जो फ्लाइट शुरू की गई है वो भी कंडीशनल, और यकीन करें अगर इनकी इस तरह हरामखोरियां जारी रहीं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं वो दिन दूर नहीं है, PIA फिर बंद हो जाएगी। PIA का अमला नीचे से लेकर ऊपर तक एक स्क्रीनिंग मांगता है। वो ISI हो, वो पाकिस्तान की MI हो, या पाकिस्तान के दूसरे अदारे हों, उनको इसकी मुकम्मल स्क्रीन आउट करना होगा इसको। क्योंकि इसमें इतने हरामखोर, इतने स्मगलर, इतने नाजायज लोग भर्ती हो चुके हैं कि उन्होंने इसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं उठा रखनी। लेकिन क्या करें, इस मुल्क का आवा ही बिगड़ा हुआ है। चौकीदार है तो वो जनाब अपनी ड्यूटी के ऊपर सो जाता है, वो जो रेडी लगाता है वो लोगों को रंग कर करके फल बेच रहा है। क्या करें, किसको पकड़ें? जब उनसे बात करते हैं तो वो हमें ये कहते हैं मैं तो एक छोटे से लेवल का बंदा हूं, लेकिन यहां तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब खा रहे हैं और खा के डकार रहे हैं, और उसके बाद डकार के वो स्विट्जरलैंड में अपने पैसे जमा कर रहे हैं। आप मुझे पकड़ सकते हो, क्या आप प्रेसिडेंट को पकड़ सकते हो? क्या प्राइम मिनिस्टर को पकड़ सकते हो? क्या बड़ी मछलियों को पकड़ सकते हो? यकीनन नहीं। इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। क्या करें, क्या करें, किस तरफ को, किसको पकड़े, किसको मुंसफी चाहें? यहां चौकीदार से लेके पटवारी से लेके, अब तो पटवारियों का नाम वैसे बदनाम हो चुका है। PTI ने सब लोगों को बता दिया कि जो जाहल होता है, जो अनपढ़ होता है, जिसका कोई विजन नहीं होता, उसको पटवारी कहते हैं। तो जनाब पटवारियों से लेके ऊपर तक का जो अमला है सब हरामखोर, सब ने ब्यूरोक्रेसी का लबादा उड़ा हुआ है। किस महकमे की बात करें, सब एक जैसे हो चुके हैं। बहरहाल मैं आपके साथ आगे चलता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि PIA जो पाकिस्तान का
एक नेशनल कोरियर है और उसको यकीनी तौर के ऊपर उसमें जो स्मगलर्स हैं, उसमें जो मनशियात फरोश हैं, उन सब को उसके अंदर निकालना होगा। और ISI को, जहां पे और बड़े काम करती है ISI, तो ये भी काम करे। इन लोगों को जो करप्शन कर रहे हैं इनको भी निकाले। क्या ये उसका काम नहीं है? मुल्क की नजरियाती सरहदों का मतलब क्या है? यही है कि आप उनकी हिफाजत करें। लेकिन क्या करें, उन्होंने ऐसा निजाम बनाया है कि जजों ने अपनी बेटियां सियासतदानों के घरों में ब्याह दी हैं, और जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं उन्होंने अपनी बेटियां फौजी हुक्मरानों के साथ ब्याह दी हैं। अब कौन किसको पकड़ेगा? उसकी ताज़ातर मिसाल चौधरी खानदान है। उसको आप देख रहे हैं कितने कोर कमांडर्स को उन्होंने अपनी बेटियां जो ब्याही हुई हैं, आज तक उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सका। अभी मल्क रियाज का भांडा फूट गया। मल्क रियाज ने इस मुल्क में करप्शन का पौधा लगाया, अब वो तनावर दरख्त बन चुका है। बड़े बड़े जनाब सियासतदान, बड़े बड़े जर्नैल, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े हरामखोर लफाफाखोर सहाफ़ी, वो सब जनाब आप सोचें कि वो सब मल्क रियाज का पानी भरते थे, इसलिए कि मल्क रियाज के हाथ में हड्डी थी और वो कुत्ते की तरह हड्डी उनको डालता था। और इस हड्डी नहीं सिर्फ डालता था, बल्कि उनको रहने के लिए एक जो जहन्नम का टुकड़ा है, एक घर भी बना के देता था, और फिर अपने काम निकालता था। आज मल्क रियाज कहां पे है? इस तरह और भी बहुत से हैं जो इस मुल्क को लूट के भाग चुके हैं। इस मुल्क में याद रखना, ये सिर्फ मेरा और आपका मुल्क है। ये किसी जर्नैल का, किसी सियासतदान का, किसी के सहाफी का मुल्क नहीं है, क्योंकि ये सब मुल्क सिर्फ लूटने के लिए आए हमें। और जब बात करते हैं तो आपका मुंह बंद कर दिया जाता है, आपको बात करने की इजाजत नहीं होती। हम क्या करें? किससे मुंसवी चाहें? कौन हमें मुंसवी देगा? वो देंगे जो तारीख के ऊपर तारीख देते हैं, वो भी एक सिस्टम का हिस्सा है। उन्होंने इस ऑक्टोपस बेल की तरह इस मुल्क के ऊपर कब्जा जमा लिया है, और फिर हम सब को रगीदने का प्रोग्राम बनाया हुआ है और रगीदते जा रहे हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर को इजाजत दीजिए।